बैंक के बारे में। एक कोल इंडिया सर और एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और मुझे लग रहा है डिक्सन टेक। ये 3-4 ऐसे शेयर्स हैं जो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लिए हैं कि उदित सर आएंगे तो इन पर जरूर बातचीत की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर किसी के पोजीशन है तो अभी भी होल्ड करके चले सर, और फ्रेश बाइंग की जा सकती है अभी। बिल्कुल, देखिए बाय करने की सलाह है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और मार्केट की करेक्शन में 61 रुपए का लो बनाया, लास्ट 2-3 सेशन से बाइंग हुई है, यहाँ से और रैली स्ट्रेच करेगा। पहला ही टारगेट 71 का बनता है, यहाँ से वो निकाला, उसके बाद 74 तक के अपसाइड मूव के लिए आईडीएफसी तैयार हुआ है। व्यू पॉजिटिव है। हमें हमें न्यूज बेस्ड कोई भी करेक्शन होती है मैं उस पर पॉजिटिव हो जाता हूँ, क्योंकि वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन की होती है और उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन में काम होता है। तो जिस तरह के अभी स्ट्रक्चर बना रहा है व्यू बहुत पॉजिटिव है, बाय करने की सलाह है 71 74 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 62 का। चलिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है आपकी पोजीशन है तो उसको होल्ड करके चलिए, ऐसी सलाह आपको दी गई है। और अगर आप नई खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तब भी यहाँ पर जो है एक्सपर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ आप लोग के लिए नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं केपिट टेक की। यहाँ पर भी अच्छा सा हमने देखा 5.58% के 5.5% की अपसाइड इसमें देखने को मिली है। 690 पर बाय किया जा सकता है इसको। केपीआईटी टेक्नोलॉजी देखिए 691 पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक में भी बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, 1220 रुपए से लगातार स्टॉक में जी। करेक्शन है और 620 रुपए की लो बनाने के बाद लास्ट 2-3 सेशन से बाइंग है। देखिए यहाँ से रिवर्सल बहुत तेजी से आएगा केपीआईटी टेक्नोलॉजी में। तो अभी तक अगर कोई भी होल्ड कर रहा है तो यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है। नया जो बाय करना चाहता है रिस्क ले सकते हैं, और यहाँ से बाउंस बैक में 800 रुपए के टारगेट्स बनते हैं, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 660 का। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये सलाह आपको दी गई है। एक और अच्छा हमने स्पाइक अप आते हुए देखा आज एमएमटीसी में सर 16.47% का। यहाँ पर आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए एमएमटीसी का भी स्ट्रक्चर रिवर्सल आया है। देखिए आज नया बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि एक सिंगल डे में 16-17% की तेजी है। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा लोग इस काउंटर को होल्ड करते हैं। तो जिनके पास होगा उनकी बल्ले बल्ले है, बट नया तो किसी ने आज बाय नहीं किया होगा। और अगर किया भी है तो अभी आप होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 58 का। बाउंस बैक में और रैली स्ट्रेच हो सकती है, 67-68 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। नया बाय अवॉइड है, लेकिन जो पोजीशन है 58 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए, तो अगर आपकी पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए। 58 का एसएल यहाँ पर लगाने की आपको सलाह दी गई है। सर कुछ हमारे और दर्शकों के क्वेश्चन आए हैं। हमारे दर्शक हैं ऋषभ जैन जी, प्राइम मेंबर भी है। गॉडियम आईवीएफ सर आप ट्रैक करते हैं, बाइंग रेंज जानना चाह रहे हैं। हाल फिलहाल में जो है वो लिस्ट हुआ है ये। नहीं देखिए जो अब नहीं, मैं इस काउंटर को ट्रैक नहीं करता। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर जान लेते हैं। विनीता जी का सवाल है, वॉल्टास इन्होंने बाय किया 1500 में सर, यहाँ पर एवरेज करना चाह रहे हैं, ये लेवल जानना चाह रहे हैं कि किस लेवल पे एवरेज किया जाए। देखिए वोल्टास के स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, वोल्टास हो हेवल्स हो, यहाँ पर तो व्यू बड़ा पॉजिटिव रहा है। और वोल्टास पे भी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है लास्ट 2 सेशन से। तो व्यू पॉजिटिव है। जिसके पास पोजीशन है 1390 के एसएल से होल्ड करके चलिए। यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 1500 के टारगेट्स वोल्टास में नजर आते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अमित जी कह रहे हैं कि सिप्ला पर इन्होंने बाय किया हुआ है, 1 ईयर से होल्ड करके रखे हैं। क्या करना चाहिए सर? देखिए सिप्लाई इतना बड़ा अंडा परफॉर्मर रहा है कि फार्मा में इतना तेजी बनता है, लेकिन सिप्ला कहीं भी लेवल्स होल्ड नहीं करता और हर बार नया करेक्शन दिखाता है। और आज के सेशन में ईयरली लोज जैसे लेवल सिप्ला में बने हैं। जिस तरह का अभी भी पैटर्न बन रहा है, यहाँ से और करेक्शन बन सकती है। 1230 तक की डाउनसाइड सिप्ला में नजर आती है, तो सिप्ला को एग्जिट करने की सलाह है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर शुभ जी जानना चाह रहे हैं कि सर इन्होंने टाटा पावर 400 पर खरीदारी की है, अब यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए क्या?
नो, टाटा पावर में पहला टारगेट 410, दूसरा टारगेट 436 का नजर आता है। जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी लगातार बनी हुई है। 385 के एसएल्स है, आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। आपकी पॉकेट अगर अलाउ करती है तो आप यहाँ पे अपनी कॉस्ट को एवरेज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आज करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, बट स्टिल बाइस पॉजिटिव है। 410 436 के टारगेट के लिए टाटा पावर बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 385 का। मैंने जो भी कुछ बोला है बिना चार्ट देख के बोला है, क्योंकि मैं इस काउंटर में बहुत बुलिश हूँ और ये चार्ट मेरे जहन में बस चुका है, तो इसलिए मुझे पता है मैंने सही लेवल्स दिए हैं। तो यहाँ पे बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 410 436 के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टाटा स्टील के बारे में भी जानना चाह रहे हैं सर। 195 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलना ही नहीं या फिर एग्जिट करना ठीक रहेगा? तो वैसे 3 बार इसका क्वेश्चन मेरे पास आया, तो इसका चार्ट भी मेरे दिमाग में है। टाटा स्टील 187 के एसएल्स है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 210 के टारगेट्स के लिए। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं, डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ 182 183 के आसपास, वहां से अच्छे रिवर्सल्स बने हैं, लगातार तेजी दिखा रहा है। 187 के एसएल्स है, वो 187 के एसएल्स है, बाय एंड होल्ड करके चलिए, टारगेट 210 के बनते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है वेदांता को लेकर के, कह रहे हैं कि सर यहाँ पर कब खरीदारी करनी चाहिए, अभी करें या फिर थोड़ा सा वेट करें वेदांता में? वेदांता में अभी थोड़ा सा वेट करना है, और इनफैक्ट हमारा व्यू पॉजिटिव था, लेकिन जो हमने एसएल दिए थे वो सारे एसएल हिट हो चुके हैं यहाँ पर वेदांता में। तो अभी जो नया बाय करना चाहते हैं यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं है। एक बार स्टॉक में और डिप आएगा 650 640 तक की डाउन साइड देखने को मिलेगी, फिर वहां पे रिव्यू लेंगे कि किस तरह के चार्ट्स बन रहे हैं, लेकिन अभी नया बाय नहीं करना है और स्टॉक में भी और करेक्शन बन सकती है। चलिए, तो थोड़ा सा वेट कीजिए वेदांता के अंदर, अगर आप खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं। सानवी जी, आपका भी सवाल सेम था, तो आप इस सलाह को देख करके आप भी चल सकते हैं। रॉबिन जी का सवाल ले लेते हैं। आप यहाँ पर बीईएल के बारे में जानना चाह रहे हैं। बाइंग इन्होंने की है सर 437 पर, स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए आप 429 का, 12-13 रुपए नीचे का ऐसे लगाइए, और जो टारगेट बनते हैं वो करीब 475 का पहला टारगेट बनता है, 500 का दूसरा टारगेट बनता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए, यहाँ पर सर एक काफी इंफॉर्मेटिव सवाल आया है, अमित जी का ही है। मुदित सर से जानना चाह रहे हैं कि गुड फार्मा कंपनी कौन सी है सर, इन्वेस्टमेंट पर्पज से? देखिए ग्लेनमार्क फार्मा इस समय सबसे ज्यादा अच्छी कंपनी है, और इन्वेस्टमेंट पर्पस की हम बात करते हैं 3100 तक के टारगेट्स, यहाँ से 1000 रुपए अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। आप 6 से 7 महीने के नजरिए से आप पैसा डालिए, 8 महीने भी हो सकते हैं, बट 3100 तक के टारगेट ग्लेनमार्क फार्मा में नजर आते हैं। स्टॉक का वीकली स्ट्रक्चर को देखिए, 2150 और 2150 के आसपास स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, फ्रेश ब्रेकआउट है, ताजा ताजा ब्रेकआउट आपको मिल रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, पैटर्न के लिहाज से जो टारगेट बनते हैं वो 3150 के बनते हैं। 3100 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2020 का। चलिए ठीक है। अब देख लेते हैं पोलिंग रिजल्ट क्या निकला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपका पिक इसमें से कौन सा है? आईआरसीटीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, केपीटीएफआर, अर्बन कंपनी। 31% वोटिंग जो है वो आईआरसीटीसी की तरफ है, सेम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ है। उसके बाद सबसे ज्यादा के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिला है अर्बन कंपनी की तरफ लोगों का रुख, 21% वोटिंग, और सबसे आखिर में जो है 17% वोटिंग जो है वो केपिट की तरफ है। आपका नजरिया सर लॉन्ग टर्म के लिए इन चारों में से कौन सा बेहतर है? आईआरसीटीसी में हटा दूं सर इस लिस्ट में से? बिल्कुल हटा दीजिए। चलिए बाकी तीन में से बता दीजिए सर। देखिए बाकी तीनों पर मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है। अब ये तीनों कंपनी ऐसी हैं जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड देना थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, क्योंकि तीनों ही पसंदीदा कंपनी है। आईटी में अगर हम बात करें तो केपीआईटी में इतनी करेक्शन के बाद जो लास्ट 2 सेशन से बाइंग है वो बहुत अच्छी है और रैली स्ट्रेच हो सकती है, तो केपीआईटी भी पसंदीदा काउंटर है यहाँ पर। अर्बन कंपनी तो ऑलरेडी बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, प्लस रिकमेंडेशन जिस तरह की बनी है और जो टारगेट्स बने हैं 140 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, तो 20% तक का भी और अपसाइड यहाँ से
अर्बन कंपनी में नजर आता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भैया न्यूज बेस्ड करेक्शन हुआ है, करेक्शन के बाद मार्केट की मार इस पर पड़ी है, बॉटम के बाद गर्दन उठा रहा है भागने के लिए। 71 74 के टारगेट्स यहाँ भी बनते हैं। तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में से किसी को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तीनों पे मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है। चलिए, तो अगर आप लोग के पोर्टफोलियो में है तो आप इस सलाह के अकॉर्डिंग इनको बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच मदद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।